हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने जो चैप्टर 4 कर रहे थे, जिसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसकी सीरीज में आगे बढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 4.3 किया था, जिसका नाम है जो सॉल्यूशन हम निकालते थे, किससे निकालते हैं, कंप्लीटिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ठीक है, इसमें हम क्या करते थे कि जो आपका, तो इसमें हमने क्या किया था, कोई भी हमारे पास इक्वेशन है उसमें हम x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करते थे। ठीक है, तो उसको हमने क्या किया, अच्छे से सीखा है। तो आज की जो एक्सरसाइज करेंगे वो एक्सरसाइज 4.4 होगी, जिसका नाम क्या है, हमें जो रूट आते हैं, जैसे कि x की वैल्यू आती थी उसके क्या निकालने हैं, नेचर निकालना है। नेचर मतलब बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो आपको पता होगा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं जो कि आपकी ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अपने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने के लिए हमने स्टार्टिंग से क्या बताया था, आपके पास एक वर्ड बताया था डिस्क्रिमिनेंट, अगर आपको याद हो। तो इसमें क्या है, इस वर्ड का बहुत डिस्क्रिमिनेंट बहुत यूज होगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हमने क्या बताया था कि इसको डी से डिनोट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। ठीक है, तो इसी से हम क्या यूज करते हैं कि इसका नेचर ऑफ रूट्स बताते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो वो कैसे बताते हैं वो आप देखो एक बार, कि अगर मान लो कि अगर बी सॉरी ये आपका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो खाली क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। ठीक है, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब जो डी है वो 0 से बड़ा आ जाता है वैल्यू। ठीक है, 0 से बड़ा आ जाता है। ठीक, तो 0 से बड़ा आ जाएगा तो इसका मतलब ये क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे, याद रखना। ठीक है, पॉजिटिव में आंसर आएगा। और ये क्या होंगे, इसकी जो x की, यहाँ से जो x की वैल्यू आने वाली वो डिस्टिंक्ट रियल नंबर आने वाले, डिस्टिंक्ट रियल नंबर आने वाली। ठीक है, मैं आपको हर एक एग्जांपल दूंगा। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट क्या होता है, अलग अलग होते हैं, राइट। अब एक कंडीशन तो ये होगी मेरी, सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपका डी है वो 0 के इक्वल आ जाए, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों सेम वैल्यू रहेंगे। ओके, तो यहाँ क्या सिचुएशन होगी, जब दो वैल्यू सेम हो जाए। तो दो वैल्यू सेम हो गए तो इसका मतलब क्या होगा, इक्वल रियल नंबर भी कह सकते हैं या रूट्स भी कह सकते हो। ठीक है, राइट। अब थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है कि ये दोनों सभी क्या हो जाए, नेगेटिव में हो जाए, सॉरी लेस देन 0। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगी, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव के लिए डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब ये जो होता है, आप अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस ये आपका डी हो जाएगा और 2a हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा होगा कि आपने अब तक क्या पढ़ा होगा, जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर है वो पॉजिटिव वैल्यू पड़ी होगी। ठीक है, जो कि रियल नंबर होती है। लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर आप नेगेटिव वैल्यू पढ़ोगे तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, ओके।
तो बस यही पता करना है कि जो डी है अगर वो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव में वैल्यू आ गई उसकी, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव, मान लो -2 है, तो -2 स्क्वायर रूट का आप क्या निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो इसका यूज जो हम करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 11th क्लास में। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, तो ठीक। तो इसके बारे में पढ़ने थे, लेकिन इससे पढ़ मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ, ताकि आपको फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के बारे में अच्छे से पता चल जाए। तो मैंने ये एग्जांपल उठाया है, ठीक है, बुक से। तो इसको पढ़ते हैं। बोला कि एक पोल है, वो इरेक्ट किया गया पॉइंट पर, किसके बाउंड्री पर? बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क। तो मतलब मान लो एक सर्कुलर पाथ आपके पास, ठीक है, और वो 2 पॉइंट, इस दो, एक पोल है, एक पोल कहीं बाउंड्री पर लगाया गया, मान लो यहाँ पर ही लगाया गया है, यहाँ पर इसको मान लेते हैं पोल, ठीक है। तो वो कैसे लगाया कि जो सर्कल का डायमीटर वो 13 मीटर है, डायमीटर जो वो कितना मीटर? 13 मीटर, हम डायमीटर मान लेते हैं। तो ये आपका 13 मीटर हो गया, जो कि किस तरह है? डिस्टेंस फ्रॉम, ये 2 पॉइंट है ए और बी, ए और बी है, ठीक है। तो ये ए से और बी से, ये जो पोल है ये आपका ए से और बी से कुछ इस तरह से लगाया है कि इन दोनों की डिस्टेंस जो है वो 7 मीटर का डिफरेंस दिया हुआ है। तो अगर मान लो अगर ये मेरी x है, पी बी एक्स है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? x + 7 या x - 7 हो जाएगा, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू डू? क्या ये पॉसिबल है? तो चलो ठीक है, निकालते हैं। अब आप देखोगे कि जो सर्कल पे ये होता है आपका क्या, सर्कल का जो डायमीटर होता है वो बाहर, सर्कल के बाहर जो होता है वो पॉइंट किसी भी 90 डिग्री पे टच कराएगा। तो आप यहाँ से देखो, आपको क्या दिखाई देगा कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ऐसा कुछ, ओके। और ये डिस्टेंस आपको 13 दी गई है, ये आपका पोल है, ये आपका बी पॉइंट है, राइट। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो पढ़ रखी हुई, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो अगर ये आपकी x है तो ये आपकी क्या हो जाएगी? x + 7। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है प्लस बेस का स्क्वायर वो कितने के बराबर? हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना आपका? x + 7 का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस बेस कितना आपका x है, x का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू h कितना आपका 13 है, राइट। तो इतना आपको निकाल लिया। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू कैसे आएगी? x + 49 + 2x + x² इज इक्वल टू 13। तो 13 को इधर लेकर आएंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी। तो 2x² + 2x, सॉरी ये 2x नहीं 14x आएगा, क्योंकि फार्मूला थोड़ा गलत लगा देंगे, ओके। तो यहाँ पे आपका जो आएगा 14x आएगा, यहाँ पे 14x। अब 13 को इधर लेके आएंगे तो 2 ऐड हो जाएंगे, सॉरी माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 36 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन ले लेंगे तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो क्या होगी? x² + 7x + 18 इज इक्वल टू 0। सॉरी बच्चों, क्वेश्चन में थोड़ा गलती हो गई। क्या कि जो हमने 13 का स्क्वायर लिखना था, यहाँ पर 13 का स्क्वायर लिखना है, 13 को एक साथ साथ ले रहा हूँ मैं। तो ये रफ कर देता हूँ, ये भी रफ कर देता हूँ, ये भी रफ कर देता हूँ मैं आपका। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। 169 को इधर लेकर आओगे तो माइनस का हो जाएगा ये, ठीक है। तो माइनस का 169 - 49, तो 169 में से 49 गया तो आपका 120 होता है। तो 2 कॉमन लिया तो ये आपको -60 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ से अब x की वैल्यू निकलेगी, ठीक।
तो x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके। डिस्क्रिमिनेंट का यूज क्या करोगे? इसको हम क्या करते हैं कि इसके कंपेयर कर देते हैं कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो अगर इसको कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्र के साथ कौन है? 1 है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू 1 आ गई। और x के साथ 7 है तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। और c की वैल्यू कितनी आ गई? -60 आ गई। क्योंकि इसने जो क्वेश्चन में पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, तो इसका मतलब इसने क्या पूछा है कि इसका नेचर पूछा है। तो नेचर पूछने के लिए हम क्या करते हैं, आपको मैंने बताया था, क्या चीज बताई थी, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट को हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड पॉइंट को चेक करेंगे तो हमने पता चला क्या कि बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो आप चेक करोगे क्या, बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 -4 इंटू 1 इंटू -60, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप देखोगे ये सभी क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो इसका मतलब ये क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगी? 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। ठीक, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। ओके, तो हमें ये पता चल गया कि ये सॉल्यूशन होगा। तो ये सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब हम आगे पढ़ेंगे तो इसका रूट्स निकालेंगे तो आप देखोगे कि 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। तो एक तो आपका क्या आएगा? 12 और 5, राइट। तो x की वैल्यू एक तो आपकी -12 आ जाएगी, दूसरी आपकी 5 आ जाएगी। ओके, तो -12 और 5 आए तो आप देखोगे कि जो लेंथ होगी वो कभी भी हम माइनस में नहीं लेते। तो लेंथ जो होगी वो कभी भी हम माइनस में नहीं लेते। तो इसका मतलब जो हम लेंगे वो x की वैल्यू 5 लेंगे, जो किसके बराबर है? bp के बराबर है। ठीक है, तो bp आपका x, और x की जगह हमने कितना लिया? 5 लिया। तो अब दूसरी लाइन जो लेंगे वो ap लेंगे। ap की लेंथ कितनी है? x + 7, और ये कितने बराबर है? 5 + 7 12 के बराबर है। तो इसका मतलब जो वैल्यू आपकी आई वो क्या है आपकी कि x की वैल्यू 5 आई, ओके, और कितनी है? 5। तो आप वैल्यू क्या रखोगे? बीपी की वैल्यू आपकी 5 है और इसकी वैल्यू 12। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने क्या किया, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल था, हार्ड आपके अकॉर्डिंग हार्ड भी होगा। तो इस हार्डनेस को लेकर ही मैंने एग्जाम्पल उठाया था ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अब हम जो चलते हैं वो अपने एक्सरसाइज 4.3 पे चलते हैं ताकि और भी अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। ओके, तो बच्चों अब हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ कि जो मतलब इक्वल का कैसे आएंगे, इक्वल रूट्स कैसे आएंगे, क्योंकि हमने इक्वल रूट्स के बारे में अब तक नहीं बताया। तो ये जो ये बताए थे एग्जाम्पल आपको किस पे बेस्ड है? डिस्टिंक्ट रूट्स पे था। ठीक है, तो इक्वल रूट्स कैसे आएंगे? तो आप एक बार देखो, डी की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो कहाँ, तो यही करा रहा हूं बेटा। अगर d की वैल्यू 0 हो गई तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते थे? -b + -√d अपन में 2a करते थे। ठीक है, तो इसी को अगर हम अलग करेंगे तो -b + √d अपन में 2a। तो इधर भी क्या करेंगे? -b -√d अपन में 2a। ओके, तो अगर d की वैल्यू 0 तो इसका मतलब ये क्या हो गई? 0, तो ये भी 0, तो ये भी 0। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू आई वो -b/2a आई, और दूसरी कौन सी है? -b/2a आई। आप चेक कर सकते हो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगी? इक्वल रूट्स दे रहे हैं। ठीक है, आप तो समझ गए।
तो अपने एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करते हैं, जिसमें कुछ 5 क्वेश्चन है। ये आपके लास्ट एक्सरसाइज भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं आपको फर्स्ट और सेकंड करा लेता हूँ, थर्ड आपने आप खुद करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट में कि 2x माइनस 3x प्लस 4। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए क्या करना होता था कि हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक करनी होती है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक करेंगे तो पहले इसको हम क्या करते हैं कि इसको कंपेयर कर लेते हैं कि ये आपके प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये इसके बराबर है। तो यहाँ से हमारी जो a की वैल्यू आई वो 2 आई, b की वैल्यू कितनी है -3 आई, और c की वैल्यू जो आएगी वो आपकी कितनी आई 5 आई। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट को चेक करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है या फिर 0 से छोटा है। तो बी स्क्वायर अपना -3, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, -4 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा। तो 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 5 40 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आई वो -31 आई, जो कि 0 से छोटी है। अगर 0 से छोटी तो इसका मतलब ये क्या है कि इसका नेचर क्या है, नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे इसके। ओके, तो ये आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना था। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो सेकंड क्वेश्चन करके देख रहे हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 3x स्क्वायर, अपने बेस सेम करना है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे कि बस वही काम के कंपेयर कर लेते हैं कि ax स्क्वायर इज इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो a की वैल्यू है वो 3i, b की वैल्यू कितनी है -4 रूट 3i, और c की वैल्यू कितनी है 4i। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमें क्या चेक करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट चेक करना होता है कि b स्क्वायर -4ac की वैल्यू क्या आएगी, 0 से बड़ा छोटा या फिर इक्वल आएगी। चेक कर लेते हैं। तो b की वैल्यू b स्क्वायर मतलब -4 रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4, तो क्या देगा माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। तो 16 इंटू 3 48 हो जाएगा, -4 चौक 16, 16 3 48 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी दे रहा है 0 दे रहा है। तो इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगी इसकी कि इक्वल रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको एक क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, तो अच्छे लगे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन का मैं कोई एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि सेकंड क्वेश्चन का सेकंड ही कर रहा हूँ कि हमें क्या निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालनी कब निकालनी है, जब ये दे हैव टू इक्वल रूट्स, इनके क्या हो इक्वल रूट्स। इसका मतलब जो हमें क्या निकालना है, जो d की वैल्यू आएगी वो 0 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सेकंड का सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं। तो सेकंड का सेकंड, तो के x माइनस 6 के x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले इसको सोल्व करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो क्या होगी, के एक्स स्क्वायर होगी माइनस 2kx होगी प्लस में 6 होगी इज इक्वल टू 0। तो इसने बोला कि इक्वल रूट्स दे रखे हैं, तो इक्वल रूट्स दे रखे, तो इसका मतलब इसकी हम क्या कंपेयर करेंगे, अपनी ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, k आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आएगी -2k आएगी,
और सी की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 6 आएगी। तो नेचर ऑफ फ्रूट्स इक्वल दे रखे हैं तो डी की वैल्यू 0, तो इसका मतलब जो आपकी दे रखे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू भी 0 दे रखी है। तो यहाँ से माइनस बी, तो -2k का स्क्वायर -4 इंटू के इंटू 6 इजिकल टू 0। तो 4k हो जाएगा ये। तो यहाँ से 4k 24 के आ जाएगा यहाँ से, 4 इंटू 6 24k इजिकल टू 0। तो अगर 4k को हम कॉमन निकाले, 4k को हम कॉमन निकाले तो यहाँ से k -6 आ जाएगा इजिकल टू 0। तो आप देखोगे कि 4k की वैल्यू कितनी दे रखी, 0। इधर से आप देखो, मतलब इन दोनों को क्या करना है आपको, 0 के इक्वल बराबर कर देना। तो k -6 को भी हम किसके बराबर करेंगे, k -6 को भी 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से जो दो वैल्यू आएगी, क्या क्या आएगी, अगर k 4k है तो इसका मतलब यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, और दूसरी साइड से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, तो हमें ये k की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से दो वैल्यू k की आ चुकी हैं, 0 और 6। कैसे कैसे अगर आप ध्यान दोगे, क्या देखो, मैं ये जो कर रहा हूँ ना, ये रफ काम है चेक करने के लिए। ठीक है, तो इसको आपको ज़्यादा वो नहीं लेना। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में देखो कि अगर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ तो के लिखा जाएगा ना, यहाँ पुट नहीं करेंगे तो ये आपको -2। तो कहाँ पर पुट करें, नीचे देखो आप, इससे मैं पुट करूँ और k की वैल्यू 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। अगर 6 पुट करोगे तो यहाँ पर 6 -6 0, तो 0 भी 0 ही देगा। तो इसलिए k की दो वैल्यू आए, वो अपनी कौन सी है, k 0 और 6 है। ठीक है, ओके। और भी चेक करना तो मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ चेक करोगे आप, इसमें आप चेक कर सकते हो। k की वैल्यू 0 पुट करिए, 0 प्लस 6, ये तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ आप पुट नहीं करोगे तो आप वही पुट करेंगे तो वो आपका चेक हो जाएगा। तो समझ आ गया आपको क्वेश्चन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, थर्ड वाला। देखो थर्ड में क्या बोला कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो। बोला कि क्या पॉसिबल है कि हम रेक्टेंगुलर जो बगीचा है आम का वो लगा सकते हैं रेक्टेंगुलर, जिसमें बोला कि जिसकी लेंथ जो है वो ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ है, इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से दुगुनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं थर्ड क्वेश्चन कि लेट लेंथ ऑफ, सॉरी लेंथ नहीं, ब्रेथ ऑफ, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, कितने मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, अब ब्रेथ हमने x ले ली तो लेंथ कितनी हो जाएगी आप देखोगे, आपको अच्छे से करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मैंगो ग्रो 2x हो जाएगी, क्योंकि डबल दे रखी है ना। तो डबल दे रखी, तो अब बोला कि इसका एरिया जो है वो 800 मीटर है, इसका एरिया कितना है, 800 मीटर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया क्या होता है, एरिया जो होता है आपका, एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ है x है और ब्रेथ आपकी लेंथ 2x है। ये आपके कितने बराबर दे रखा है, 800 के बराबर दे रखा है। तो अगर 800 के बराबर है तो इसका मतलब यहाँ
2x² कितने बराबर हो जाएगा, 800 के बराबर हो जाएगा। तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 आ जाएगी। अगर x² की वैल्यू 400 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-20 आ जाएगी। तो अगर आपको पता हो क्या कि जो लेंथ है वो हमेशा प्लस में होती है, तो इसका मतलब यहाँ से जो लेंथ आएगी वो x की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो इस चीज़ को नोटिस रखना। तो ये चीज़ हमने निकाल दी। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका नेचर निकालना है कि पूछा कि पॉसिबल है। तो नेचर निकालेंगे तो आपको इसका यूज स्टार्ट करना पड़ेगा। यूज करना पड़ेगा तो क्या आएगा कि x² - 400 = 0। तो इसको कंपेयर करेंगे हम किससे, ax² + bx + c से = 0। तो चलो चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू 0 आएगी, 0 से बड़ा या छोटा। तो यहाँ से कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू आपकी -400 आ जाएगी। ठीक है, तो क्या आएगा आपका। अब डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे तो b² - 4ac चेक करते हैं तो क्या आएगा कि b² आपका 0 तो 0 -4 × 400 तो आपका प्लस का 1600 हो जाएगा, जो 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन देगा। तो इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू 20 है। तो हमें पता चल गया कि इसकी ब्रेड्थ जो है वो 20 है और लेंथ जो इसकी डबल है, लेंथ इसकी डबल है। तो 2 × 20 आपका कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक, तो 20 और 40 जो हो गया फिर बिल्कुल राइट आंसर होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला फोर्थ क्वेश्चन में कि सिचुएशन को पॉसिबल बनाना है। बोला कि इफ डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। तो देर मान लो 2 फ्रेंड है यहाँ पे। ठीक है, 2 फ्रेंड्स के बारे में पूछा। तो बोला कि इन दोनों का सम जो है वो 20 ईयर्स है और 4 साल पहले इनकी एज का प्रोडक्ट 48 ईयर्स था। ठीक है, तो मान लेते हैं 2 फ्रेंड है तो मान लेते हैं लेट एज ऑफ 1 फ्रेंड। किसी एक फ्रेंड की आप एज मान लो क्या, x। ठीक है, तो दूसरे की एज क्या होगी, एज ऑफ अदर फ्रेंड। तो इसने बोला कि इनका सम 20, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 20 - x हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि 4 साल पहले। तो 4 साल पहले मतलब कि आपका जो फर्स्ट फ्रेंड था उसके 4 साल पहले, तो x - 4 कर दो, पीछे गया। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट 20 - x और -4, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रहा है, 48 दे रहा था। तो यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। तो x - 4 आपका एक ही है और दूसरा कितना हो जाएगा, 16 - x = 48। तो x 16x -x स्क्वायर -4 × 16 आपका 48 हो जाएगा, -48 और माइनस +4x हो जाएगा = 48। तो -x² 16x और +4x प्लस का 20x और 48 को इधर लाएंगे तो -48 -48 -96 = 0। साइन चेंज कर देंगे तो x² -20 +96 = 0, क्योंकि हम x² की जो साइन रखेंगे वो हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। तो पॉजिटिव रखने के लिए इसको
जीरो साइन को चेंज करना पड़ता है। तो अब इसका हम क्या करेंगे कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं ये चेक करते हैं। तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे कि रियल है या फिर नो रियल है। तो यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये किसके कंपेयर है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी सॉरी प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए की वैल्यू 1 आई, बी की वैल्यू आपकी -20 आई, और जो सी की वैल्यू वो कितनी आई 96 आई। तो कंपेयर करेंगे तो सॉरी कंपेयर तो हमने कर लिया। अब हम इसका नेचर देखते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी डिवाइड बाई सॉरी डिवाइड नहीं आएगा इज इक्वल टू 0 नहीं, बी स्क्वायर -20 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 96। सॉरी एक गलती कर चुका हूँ मैं, क्या गलती कर चुका हूँ, ये 48 नहीं आएगा, 16 थी ये 48 होता, ठीक है। तो इसको 96 को हटा रहा हूँ मैं। तो 48 की जगह क्या लिखे हम, 16 चौक 64 होता है, 64 होता है। तो 64 प्लस -48 कितना हो जाएगा, -64 -48 आपको 112 हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो प्लस का 112 आ जाएगा। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 112 आ जाएगी। तो 112 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो आप देखोगे क्या -20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, -112 इंटू 4 आपका 448 हो जाएगा। तो आप देखोगे -48 आंसर आया जो कि 0 से छोटा है। तो इसका मतलब जो ये क्वेश्चन है ये आपका आगे सोल्व नहीं होगा क्योंकि -48 आया 0 से। तो इसका मतलब ये नो रियल सॉल्यूशन होगा। इसका जो भी सॉल्यूशन होंगे वो रियल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो एज होती है वो आपकी हमेशा पॉजिटिव आती है, लेकिन अगर आपका नेगेटिव आंसर एक का भी आ गया तो वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ में क्या पूछा कि पॉसिबल है ऐसा डिजाइन बनाना कि रेक्टेंगुलर पार्क और जिसका पेरीमीटर आपका 80 मीटर है और एरिया आपका 400 मीटर स्क्वायर है। चलो चेक करते हैं। तो फिफ्थ में क्या बोला है कि पेरीमीटर जो 80 मीटर, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है L और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो इनका पेरीमीटर वो 80 मीटर है, तो 2 इंटू एल प्लस बी कितना हो जाएगा 80 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से L प्लस बी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, सॉरी 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो L की जो वैल्यू आई वो कितने है 40 माइनस बी आई। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एक पॉइंट और बोल रहा है कि इनका एरिया कितना 400 मीटर है। तो इसका मतलब L इंटू बी कितना हो जाएगा 400 मीटर। L जो 40 माइनस बी है, 40 माइनस बी है, 40 माइनस बी है और इंटू में बी हो जाएगा इज इक्वल टू 400 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 40 बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो यहाँ से आपकी क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई कि बी स्क्वायर, क्योंकि मैंने बताया था कि साइन चेंज करते हैं माइनस, चलो पहले माइनस लगा लेते हैं, प्लस 40 बी और माइनस 400 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो साइन चेंज कर देंगे क्योंकि स्क्वायर के साथ हम कभी साइन माइनस का नहीं लगाते। माइनस बी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 40 बी और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें इसमें क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। तो चेक कर लेते हैं कि पी बी स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं तो प्लस क्यू बी
प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं, चेक करते हैं कि नेचर इसका कैसा होगा, रियल होगा या नॉन रियल होगा, और रियल होगा तो कैसा होगा। ठीक है, तो मुझे पता था कि जो बीच का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बी एक्स है, तो एक्स के साथ जो है यहाँ पे बी के साथ जो है वो क्यू है, तो क्यू स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी आर हो जाएगा। ठीक, तो इसको देखते हैं नेचर कैसा आएगा। तो P की वैल्यू यहाँ आपको पता चले, P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू -40 और R की वैल्यू कितनी है 400 है। तो -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400। तो चेक कर लेते हैं, 400 का 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 प्लस में, और 4 इंटू 4 1600 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो आप देखोगे 0 के इक्वल आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल रूट्स आएंगे, इसके इक्वल रूट्स आएंगे। ओके, तो अब हम चेक करते हैं इस क्वेश्चन की लेंथ और ब्रेथ निकालते हैं। लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इक्वल रूट्स हैं, तो मैंने आपको बताया था पहले कि जो आपका x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -b/2a के बराबर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेंथ आई, या फिर आप ब्रेथ कह सकते हो या लेंथ कह सकते हो, क्योंकि दोनों इक्वल आने हैं, तो लेंथ जो आएगी आपकी क्या आएगी, लेंथ जो आएगी आपकी बीच का कौन सा -q, ओके, -q अपॉन में 2a। तो यहाँ पर a की जगह हमने p लिख रखा है, 2p हो जाएगा। ठीक है, तो -q कितना है, q की वैल्यू -40 है, q की वैल्यू आपकी -40, तो -40 अपॉन में 2 इंटू 1। ठीक, तो प्लस का 40/2, तो 2 से आपका 20 हो जाएगा। तो l की वैल्यू 20 है, l की वैल्यू 20 है, l की लेंथ जो आएगी वो 20 आएगी। ब्रेथ हमने क्या निकाला था 40 माइनस l ले लो। ठीक है, क्योंकि 40 माइनस हमने यह क्या निकालना है, l इज इक्वल टू 40 माइनस बी। सेम अगर हम b निकालते तो वो भी क्या निकालते 40 माइनस l निकालते, तो 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पर आपका 40 माइनस 20 ले लो तो 20। तो लेंथ 20 आई, ब्रेथ भी कितनी आई 20 है। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को हमने इसी वीडियो में कंप्लीट कर लिया। तो इसके साथ साथ ये चैप्टर ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, चैप्टर नंबर 5, जो कि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।